हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के वीडियो में हम क्लास 12th में जो बेसिक्स में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो या फिर फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो भी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक से बताएंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं या फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। ठीक है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी फंक्शन को। अब देखिए, जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, सिंबल है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, जब भी डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे। ये क्या है, डिफरेंशिएशन का सिंबल है। यहाँ पर हम एक फंक्शन का या एक रिलेशन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर हम किसी फंक्शन का या फिर किसी रिलेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। एंड यहाँ पर x एंड y ये दो वेरिएबल होते हैं, जो फंक्शन से रिलेट करते हैं, जो फंक्शन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। यहाँ पर x एंड y क्या है, यहाँ पर ये दो कोई वेरिएबल है जो फंक्शन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसका सिंबल है वो dy बाई dx हो गया और दो वेरिएबल हम x और y लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसके बीच एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, y और x के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन होगा y और x के बीच में जो क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये जो y है ना वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो f है वो हमारा क्या है, फंक्शन है। f हमारा क्या है, यहाँ पर फंक्शन है। तो जो ये फंक्शन है ना, वो ये बता रहा है कि ये आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं, x एंड y आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वो किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड जो हमारा x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, f क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो हमें बताता है कि ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। ये जो फंक्शन है वो हमें यही बता रहा है कि ये दोनों आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के चलना। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से फंक्शन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इसको पहले नोट करिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ये हो गया फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कांस्टेंट, ये चेक करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में देखेंगे कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग ने 10th में पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। और लास्ट वाला जो है वो एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो इतने सारे फंक्शन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। इतने सारे फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, पहला कांस्टेंट फंक्शन हो गया, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, चौथा लॉग फंक्शन हो गया और पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, इतने सारे फंक्शन का हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है। एंड इंटीग्रेशन में भी सेम हमें यही लेकर के चलना है। वहां पर हमें क्या करना है, इसमें जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वहां पर हमें क्या करना है, ये जो सारे फंक्शन है उसको हमें इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, उसमें x टू द पावर n टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, इस टाइप के वहां पर पॉलिनोमियल आपको मिलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसको मिटा करके कांस्टेंट फंक्शन को देख लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद से वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो y इक्वल टू हमें क्या लेना है, कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये बताना है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, dy बाई dx, और जो कांस्टेंट होता है उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के इक्वल होता है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर y इक्वल टू 2 दिया हो, 2 क्या है, कांस्टेंट ही है ना, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे dy बाई dx तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, फिर अगर ऐसे y इक्वल टू 3 दिया हो तो dy बाई dx इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर अगर ऐसे y इक्वल टू 5 दिया हो तो dy बाई dx इक्वल टू 0 मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हो कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका जब हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, जब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आंसर 0 मिल रहा है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। जो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल ही आता है। तो जब भी आपको कांस्टेंट फंक्शन दिखे उसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना ज्यादा आसान है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना कितना ज्यादा आसान है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद से हम पॉलिनोमियल फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम पॉलिनोमियल फंक्शन को देख लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में होता है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू जो भी पावर के रूप में रहेगा वो आगे आ जाएगा और ये लिख करके और पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है यहाँ पर इस फॉर्म में गिवन रहेगा आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 8, कुछ भी हो सकता है। ये इस फॉर्म में आपको ऑलवेज दिखेगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे होता है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और सेम ऐसे लिख करके पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा दे रहे हैं कि अगर एक्स का स्क्वायर पूछा हो, यहाँ पर ऐसे देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू पावर यहाँ पर 2 है तो 2 आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 और ये x और पावर में से एक माइनस करते हैं तो 2 माइनस 1, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू 2x टू द पावर 1। ठीक है, या फिर dy बाई dx इक्वल टू 2x हमें मिल गया। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का यही तरीका होता है, इसको आप लोग याद कर लेना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 दिया हो, ठीक है,
y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 अगर दिया है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर आगे मल्टीप्लाई होगा 5 और x पावर में से हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 माइनस 1, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें क्या मिला 5x टू द पावर 4। ये हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल गया, ये हमने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होता है उसको भी डिफरेंशिएट करना कितना ज्यादा आसान है, बस आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, रटना नहीं, बस प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा। और इस पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लगाओगे आपको ऑटोमेटिक वो चीज याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार रट लेते हो तो फिर भूल जाएगा, लेकिन अगर आप इस पे क्वेश्चन लगाते जाओगे, अपने मर्जी से क्वेश्चन लेकर के लगाओगे, जितने भी एग्जांपल्स हो आपके बुक में या फिर जितने क्वेश्चन हो एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ऑटोमेटिक आपको ये चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। यहां पर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर ऐसे दिया हो कि dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स के पावर n, ठीक है, अगर ऐसे दिया हो तब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स रहता है तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां पर देखिए t है और ये x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये dy बाई डी टी रहने देते हैं और हम क्या करेंगे, ये d बाई डी टी एक्स के पावर n, और हम ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx बाई dx। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा हमें कंडीशन दिखे तो हम dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये dy बाई डी टी इक्वल टू ये d बाई डी एक्स और x के पावर n और इंटू डी एक्स बाई डी टी मिला। ठीक है, ये हमें मिल गया ना। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये dy बाई डी टी इक्वल टू यहां पर ये क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1 डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। आप चाहो तो dt से dt कैंसिल कर सकते हो और dx जब नीचे आएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1, हमें ये चीज मिल गया, ये चीज। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे क्या करोगे, जब भी dy बाई dt के फॉर्म में हो तो वहां पर dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और dt और dx को आपस में इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने के बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर हमें ये चीज मिल जाएगा। तो इसको भी नोट करिए, उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर y इक्वल टू रूट में x दिया हो तब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू रूट में x हो तो क्या करेंगे हम, y इक्वल टू ये x के पावर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं ना। अब डिफरेंशिएट करिए, ये पावर के रूप में आ गया तो आप इसके थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स और पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगा 1/2 x के पावर 1/2 और माइनस 1, एक यहाँ पर हमें घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 x के पावर ये 2 इंटू 1 2 और माइनस 1 माइनस 1/2, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 और ये माइनस 1/2 है ना, इसके पावर तो नीचे जाएगा प्लस 1/2, तो रूट में x ये भी लिख सकते हैं। तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट x हो जाएगा। तो इसको भी नोट करिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, y इक्वल टू अगर 1/√x हो तब हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू हम 1/x के पावर 1/2 कर सकते हैं और इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो y इक्वल टू x टू द पावर 1/2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 और x के पावर -1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू -1/2 और x के पावर क्या हो जाएगा, ये -2 -1 माइनस का 3/2 और इसको आप ये माइनस है तो नीचे भी भेज सकते हैं। तो dy/dx इक्वल टू -1/2 x के पावर 3/2। ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1/2 x टू द पावर 3/2। ये आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर ऐसे पूछे y इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x और -3, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए dy/dx और हम एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। 2 को बाहर लेंगे तो d/dx और ये x³ हो जाएगा। -3 को बाहर लेंगे d/dx x²। 5 को बाहर लेंगे d/dx x और ये -d/dx 3, ठीक है। कांस्टेंट है ये 3, यहाँ पर बड़ा सा लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर dy/dx ये क्या होगा, ये 2 तो पहले से है, जो x² है ना, x³ है ना, इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 को करेंगे तो 2, 3x² हो गया। -3 इंटू x² है तो पावर को आगे लिखेंगे तो 2x और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 5 और देखिए x के पावर 1 है ना, 1 को हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इंटू एक्स के पावर 0। और हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का जो पावर होता है अगर वो 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका टोटल वैल्यू 1 आ जाएगा। 5 इंटू 1 -3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। हम बता चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के इक्वल होता है। जो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमने 0 लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि dy/dx इक्वल टू ये 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6x² -3 2 जा 6x प्लस 5। ये इसका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना आसान होता है। तो डिफरेंशिएशन के नाम से आपको डरना नहीं है, ठीक है। जितना लोग डरते हैं ना उससे बहुत ही ज्यादा आसान है क्या करना, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। और अगर हम e टू द पावर x को लेते हैं, चलिए ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बात करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री को बता देते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है पहले उसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, फिर लॉग का देखेंगे और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव सेशन में इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताऊं, जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, अगर आप उसको लाइव सॉल्व करना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो कल के वीडियो में जो कल का लेक्चर होगा वो मैं लाइव ले लूंगी, ठीक है। और अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे नॉर्मल वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप कॉमेंट में लिख देना कि लाइव क्लास चाहिए आपको, ठीक है। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स। और जो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ये उल्टा होता है।
फिर साइन कॉस टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर जो कॉट एक्स होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक जो होता है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और ये जो लास्ट है कोसेक एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, वो क्या होता है माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो इसी से रिलेटेड रहेगा, आपको वहां पर डिफरेंशिएट करके बताना रहेगा। तो देखिए साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कॉस एक्स मिलता है, कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स मिलता है, और जब टेन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करते तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मिलता है, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिलता है, और कोसेक एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हमें मिलता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो इंटीग्रेशन होता है ना वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, उसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटीग्रेट करने पे जो हमें मिल रहा है उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सेम फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं, और टाइम बचेगा तो आज इंटीग्रेशन करा देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम इंटीग्रेशन पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब लॉग फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉग और एक्सपोनेंशियल देखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉग फंक्शन, ठीक है, ये क्या होता है लॉग ई बेस ए। इस ए को हम क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इस ई को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। इस लॉग को हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ई बेस ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है, लॉग को हम एल एन भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया लॉग फंक्शन, लॉग ई बेस ए हमारा आर्ग्यूमेंट है, बी बेस है, इसको हम एल एन ए लिख सकते हैं। ये जो एल एन है वो हमारा नेचुरल लॉग है। ठीक है, इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। तो आप चाहो तो लॉग ऐसे लिखना या फिर ऐसे लिखना, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है। अगर दिया हो एल एन लिख सकते हैं या फिर लॉग लिख सकते हैं, ए इंटू बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे एल एन ए प्लस एल एन बी। ठीक है, लॉग या तो ऐसे दिया हो लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है लॉग ए इंटू बी, या फिर लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। और दूसरा क्या है कि लॉग ए बाई बी। ठीक है, अगर ए बाई बी के फॉर्म, यहाँ पर प्रोडक्ट है यहाँ पर डिवाइड है, तो क्या लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी। लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए बाई बी लिखते हैं, या फिर लॉग ए बाई बी को लॉग ए माइनस लॉग बी लिखते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर तीसरा है कि लॉग ए के पावर बी अगर दिया हो तो हम क्या लिखेंगे बी लॉग ए। ठीक है, लॉग ए के पावर बी है तो बी लॉग ए, या फिर बी लॉग ए है तो लॉग ए के पावर बी लिखेंगे। फिर क्या है अगर लॉग ई दिया हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, लॉग ई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है। फिर पांचवा क्या लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है,
ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, इन सारी चीजों को आप याद कर लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर जगह पूछेगा, जब भी लॉग वाला फंक्शन पूछेगा, उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने के लिए पूछेगा, तो इसी टाइप का पूछेगा, आपको ये सारा चीज वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे दिया हो कि ln a इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू e के पावर b मिल जाएगा, यहां से log हटेगा और बेस इधर आ जाएगा, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी ही है। इसको आप नोट करते रहिए, हम क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं एग्जाम्पल। इसका देख लेते हैं, अगर ऐसे दिया हो कि ln 6, या फिर इधर से हम देखते हैं कि अगर ln 2 प्लस ln 3 दिया हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ln 2 इंटू 3, यानी कि log 6। ठीक है ना। फिर इसको देख लेते हैं दूसरा, अगर log 5 माइनस log 3 दिया हो, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे इसको, ln 5/3। ठीक है। फिर इस पे देखते हैं तीसरे पे कि अगर 2 log 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर a का पावर b हो जाएगा ना, यानी कि 3 का पावर 2 हो जाएगा, log 3 के पावर 2 यानी कि log 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो इसका क्वेश्चन है, जो इसका एग्जांपल है, वो भी कितना इजी है। यहाँ पर बस आपको log की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि क्या होता है log a प्लस बी, log a माइनस बी, या फिर log a डिवाइड b। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी याद है, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी लर्न है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी नहीं याद है, तब दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको याद कर लेना है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, जितना मैं करा रही हूँ, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना है, और जो आपके बुक में एग्जाम्पल होगा, अनसॉल्व्ड होगा, उसको भी आप सॉल्व करिएगा खुद से, तो बहुत जल्दी आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, लॉग का हम क्या कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो जो d बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है, वो क्या होता है, 1/x होता है। जब भी हम लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो हमें क्या मिलता है, 1/x मिलता है, वो हमें 1/x मिलता है। ठीक है, तो लॉग का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होगा। फिर इसको नोट करिए, उसके बाद से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं। ये क्या होता है, y इक्वल टू ई के पावर x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें e के पावर x ही मिलेगा। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमें वही मिलेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको डिफरेंशिएट करो, चाहे आप इसको इंटीग्रेट करो, इसको उस चीज से, यानी कि इसको डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दुनिया इसका डिफरेंशिएशन करती रह जाए, चाहे इंटीग्रेशन करती रह जाए, इसको कोई मतलब नहीं है, ये जहां है वो वही रहेगा। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं या फिर जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो e के पावर x ही रह जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये जहां का तहां रह जाता है, जो का त्यों रह जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बहुत ही आसान है कि इसको जब डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे तो सेम ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा। तो इसको यहाँ पर नोट करिए। उसके बाद से कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं टू गेट द कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कुछ रूल है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए। तो इसको नोट करिए, उसके बाद से उस रूल को हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ रूल होते हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है टू गेट द कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमें कुछ रूल मिलते हैं जिस रूल को हमें फॉलो करके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को फाइंड करना रहता है। तो आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम उस रूल को एक एक करके पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्या है, प्रोडक्ट रूल।
ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके रहते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं y इक्वल टू u इंटू वी। तो यहाँ पर u इक्वल टू एफ एक्स एंड v इक्वल टू एफ एक्स, ये दोनों ही क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x, एंड ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। ये भी फंक्शन ही है, क्या है, एक्स का ये फंक्शन है। ठीक है। तो जो ये प्रोडक्ट रूल होता है, इसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके रहते हैं। y इक्वल टू यू इंटू वी है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और v इक्वल टू, इसको हम g ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, g ऑफ एक्स ले लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये भी x का फंक्शन है, और ये जो है ये भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, चाहे वो कांस्टेंट फंक्शन हो, चाहे लॉग फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ लॉग फंक्शन हो, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, उस फंक्शन में से यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर पॉलिनोमियल, कोई भी फंक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। तो एफ एक्स कैन बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एफ एक्स कैन बी अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एफ एक्स कैन बी अ लॉग फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। So any two function when they are multiplied by each other and you want to differentiate them, then we use the product rule. ठीक है। अगर कोई फंक्शन यहाँ पर है वो आपस में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन में है, और हमें वहां पर क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, देन हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। यानी कि एनी टू फंक्शन व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट देम, देन वी यूज द प्रोडक्ट रूल। तब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो इसका प्रोडक्ट रूल है वो क्या हो जाएगा। एक बार हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, डी यू बाई डी एक्स, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर v का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो u से मल्टीप्लाई कर देंगे, dv बाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पर u से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v से मल्टीप्लाई, और v से v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से हम क्या करते हैं, कोई भी दो फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि टू फंक्शन व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट देम, देन वी यूज द प्रोडक्ट रूल। तब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन दिया है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये क्या है, लॉग फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। जब भी हम देखेंगे कि एक से ज्यादा यहाँ पर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, देन वी यूज द प्रोडक्ट रूल। तब हम प्रोडक्ट रूल से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, फिर log x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस d बाई डी एक्स लॉग एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर देखिए, कहीं भी आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप पूरा दिमाग यहाँ पर लगा करके देखना, पूरा कंसंट्रेट करके देखना, नहीं तो एक भी लाइन इधर उधर हुआ तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल है ना, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बताए थे कि पावर को आगे मल्टीप्लाई करके और पावर में से एक घटा लेते हैं, तो 2x, और 2 के पावर, 2 पावर में 2 है ना, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये log x प्लस हम क्या बताए थे कि लॉग फंक्शन जो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। ये 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब नीचे x से इससे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2x log x और ये प्लस x। आप चाहो तो इसको यही छोड़ दो, नहीं तो चाहो तो यहाँ पर x को कॉमन ले लो। जब हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2 log x
2 log x+1, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से इसका हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। तो अगर आपने वीडियो को कहीं भी स्किप किया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, तो बिना स्किप किए हुए देखना, और इसको नोट भी करते चलना। पहले समझ लेना, फिर नोट करना, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, d/dx sin x इंटू लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या है, लॉग फंक्शन है, तो इसको प्रोडक्ट रूल से ही हम सॉल्व करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये d/dx sin x और मल्टीप्लाई करेंगे log x से, प्लस d/dx, अब log x को ले लेंगे, तो जब log x को लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin x से। ठीक है, अब देखिए sin x का हमने क्या बताया था, जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, cos x होता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, जो मैंने बता दिया पीछे वो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वहां पर फॉर्मूले का यूज होगा। तो आप sin cos tan cot का सबका याद कर लेना। तो sin का यहाँ पर cos हो गया, और log x को हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस log x का 1/x होता है, और ये sin x। तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हमें मिल गया, cos x इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x sin x। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लेना, वहां पर स्टडी विद सृष्टि नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, और फेसबुक आईडी सृष्टि त्रिपाठी नाम से, तो जाकर के वहां पर भी आप लोग फॉलो कर लेना। वहां पर भी मैं मैथ्स का जो शॉर्ट्स वीडियो है वो वहां पर मैं अपलोड करती हूँ। तो इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब साइन एक्स, d/dx एक्स क्यूब साइन एक्स। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों फंक्शन यहाँ पर एक साथ है, तो इसको भी हम प्रोडक्ट रूल से यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये d/dx एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, और साइन एक्स को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस d/dx साइन एक्स को जब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख लेंगे, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है ना, तो 3x, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि कैसे कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हुआ, और इसको लिख के पावर में से 1 घटा देंगे, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 3x² मिला, और ये साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इंटू एक्स क्यूब। अब चाहो तो x² को कॉमन ले लेते हैं, तो ये x² जब हम कॉमन लेंगे तो 3 साइन एक्स प्लस cos x, और ये आगे x बचेगा, यानी कि 2x निकला ना, तो 1 यहाँ पर बचेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डिफरेंशिएशन होगा इसका वो x² इंटू 3 साइन एक्स प्लस x cos x मिलेगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन सा रूल है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल खत्म हुआ, अब कोसेंट रूल आता है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल कब यूज हो रहा था, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, और जब कोसेंट रूल का यूज करेंगे वो किस लिए करेंगे, जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो। दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहा होगा तब हम कोसेंट रूल से उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई हो दो फंक्शन तो हम क्या करते हैं, वहां पर प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं, कोसेंट रूल। ये कैसे होगा, y=u/v के फॉर्म में होगा, वो y=u/v के फॉर्म में था ना, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो कोसेंट रूल का यूज करेंगे। देखिए नाम से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं u/v, यहाँ पर आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल का भी यूज करते हैं। कैसे कर सकते हैं कि y=u/v को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 इसके पावर में हो जाएगा ना, और यहाँ पर हम dy/dx जब करेंगे तो कैसे करेंगे, du/dx इंटू v के पावर -1 प्लस v के पावर -1/dx इंटू u। ऐसे आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जो कोसेंट रूल है अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो जो नीचे का है उसको ऊपर ले जाओ पावर माइनस करके, और उसके बाद से प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये प्रोडक्ट रूल से हो गया है, बट हम यहाँ पर आपको कोसेंट रूल भी बताएंगे कि कोसेंट रूल से कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं, प्रोडक्ट रूल तो समझ में आ गया था। अब देखते हैं कि कोसेंट रूल से कैसे निकालेंगे।
यहाँ पर देखिए dy बाई dx, ये जो कोसेंट रूल है ना, इसको ये जो कोसेंट रूल है ना, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आता है और उस माइनस की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। प्लस रहता तो आगे पीछे चलता, बट माइनस है तो आगे पीछे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाले का हम करेंगे du बाई dx और v से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नीचे वाले से, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई dx और मल्टीप्लाई करेंगे u से, यानी कि ऊपर वाला। और यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, v स्क्वायर, यानी कि जो नीचे वाला है ना उसका हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा कोसेंट रूल हो गया। इस कोसेंट रूल की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर वो डिवाइड के रूप में है तो इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन इधर उधर हुआ, ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्लस रहता तो आगे पीछे चलता, बट माइनस है ना, तो पहले ऊपर सीधे सीधे याद रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, जो बचेगा लिख लेंगे, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस लगा के, फिर जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसका हम स्क्वायर करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कोसेंट रूल। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन भी लगा करके देख लेते हैं। और डी बाई डी एक्स लॉग x बाई ई के पावर x, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले ऊपर का करेंगे ना, d बाई डी एक्स लॉग x मल्टीप्लाई बाई ई के पावर x माइनस d बाई डी एक्स, नीचे वाला लेंगे e के पावर x मल्टीप्लाई बाई लॉग x और डिवाइडेड बाई e के पावर x का स्क्वायर, जो नीचे रहेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हम बताए थे कि लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये 1/x इंटू ई के पावर x हो जाएगा, माइनस ई के पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो एज इट इज रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप कितना भी डिफरेंशिएट कर लो, चाहे कितना भी इंटीग्रेट कर लो। तो ये ई के पावर x हो जाएगा इंटू लॉग x, और ये नीचे क्या हो जाएगा, ई के पावर x का स्क्वायर। तो यहाँ चाहो तो ई के पावर x कॉमन ले सकते हो, ये 1/x माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई ई के पावर x का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कोसेंट रूल भी आसान है, वो डिफिकल्ट नहीं है। बस कुछ बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो कोसेंट रूल है वो बहुत कठिन है, बड़ा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप ध्यान से समझ लेना इसको, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और अपने मर्जी से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले खुद से ही सॉल्व करना, जब नहीं आएगा तब देखना, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई ई की पावर एक्स, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिवाइड में है ये, यहाँ पर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स, पहले ऊपर का ले लेंगे साइन एक्स और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे ई के पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, नीचे वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स है ना, तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूले का ही यूज करना है आपको, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का हमने बताया था कि कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स एज इट इज रहेगा, ई के पावर एक्स साइन एक्स और डिवाइडेड बाई ई के पावर एक्स का स्क्वायर। अब आप चाहो तो ई के पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ई टू द पावर एक्स कॉमन मिला तो बचा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई ई के पावर एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये कोसेंट रूल की हेल्प से आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो एंड इंटीग्रेट भी करना होगा। तो कोसेंट रूल जब भी यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में हो तब कोसेंट रूल का यूज करते हैं, और जो प्रोडक्ट रूल होता है यानी कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तब वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं चेन रूल का, चेन रूल का हम यूज कब और कहाँ करेंगे, तो इसको नोट करके फिर चेन रूल का देख लेते हैं कि चेन रूल का यूज कहाँ होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अगर वो आपस में मल्टीप्लाई है देन हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं, आपस में अगर डिवाइड है कोई फंक्शन तो हम क्या करते हैं, वहां पर कोसेंट रूल का यूज करते हैं, और एक के अंदर एक अगर इम्बेड है तो वहां पर हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो ये सब नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।